बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस वक्त जो हम आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मेजरमेंट ऑफ एंगल। इससे पहले लेक्चर था जिसमें एंगल के मतलब बताया गया था और इंडिविजुअल एंगल के साथ जो है उसकी टाइप्स बताई गई थी। अब इन एंगल को मेजर करते हैं। आमतौर पे स्टूडेंट जानते हैं कि डिग्री में ज़्यादा जिक्र होता है और जब आप मैट्रिक लेवल में आते हैं वहाँ पे रेडियन का जिक्र हो जाता है। फिर ये रेडियन का साइंस में, इंजीनियरिंग में, बड़ी जो एडवांस फील्ड में जो है वो रेडियन में मेजर किया जाता है एंगल को। अच्छा, बेसिकली आपको बताओ कि ये 4 डिफरेंट टाइप के यूनिट है जिसमें हम एंगल को मेजर कर सकते हैं। 2 तो हमारे इस्तेमाल में होते हैं, एक डिग्री का, एक रेडियन का। उसे डिटेल से डिस्कस करेंगे और बाकी जो 2 आमतौर पे इस्तेमाल नहीं होते उसका भी थोड़ा सा तज़किरा कर दें। हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कुल कितनी इकसाम से हम इसको मेजर करते हैं। वो 4 तरीके होते हैं। हमारी बुक्स में अमूमन नहीं लिखा होता है, ये 2 को ही डिस्कस किया जाता है। तो ये बिस्मिल्लाह करते हैं जी। मैंने इनकी इकसाम लिखी हुई है। पहली है जी टर्न्स। ये मैं सबसे पहले एंगल को ये चक्रों में नापते होंगे कि 1 चक्कर, आधा चक्कर, पौना चक्कर, इस तरीके से। बहरहाल मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरे पास एंगल है, एक इसकी इनिशियल रे रेड और ये इसकी टर्मिनल रे। ये एंगल इसका बढ़ता जा रहा है, ये वापस आ गया। अच्छा, ये देखिएगा कि ये इनिशियल रे से अगर ये चला तो इस वक्त इसका जो है ये 1/4 चक्कर पूरा हुआ, 1/4, ये आधा चक्कर पूरा हुआ और ये इसका पौना और ये 1 चक्कर कंप्लीट हुआ। ये देखिएगा, ये स्टैंडर्ड पोजीशन मीन यहाँ पे मैं ओरिजिन पे रखता हूँ, कोऑर्डिनेट्स एक्सिस पे। फिर वही चीज़ मैंने आपको दिखाई वो रिपीट करने लगा हूँ कि ये इसकी इनिशियल रे है और ये इसकी टर्मिनल रे। इनिशियल रे तो यहीं पे स्टे करेगी एक्स एक्सिस पे, ये टर्मिनल रे। ये एंगल का 1/4 इसने कवर कर लिया। इसे 1/4 ऑफ द टर्न कहेंगे। इसके बाद इसे ये हम बोलेंगे जी ये टर्न हो गया हाफ, ये 3/2 यानी कि पौना, और उसके बाद ये 1 टर्न, फिर ये 2 टर्न। तो ये चक्करों के हिसाब से जो यूनिट नापा जाता है उसे टर्न बोलते हैं। तो इस सिस्टम में टर्न का सिस्टम के हाफ चक्कर, क्योंकि ये इस लेक्चर के दौरान मैं किसी मुनासिब जगह पे इन चारों की जो है आपको एक टेबल भी दिखाऊंगा जिसमें इसका रिलेशन आपको क्लियर होगा। बस ये इंट्रोडक्शन के लिए था, ये इतना काफ़ी है। इसके बाद ये दोनों दूसरा और तीसरा तो हमारे इस्तेमाल के हैं, इसे बाद में डिस्कस करूँगा। ग्रेडियंट और गॉन्स, और ये ग्रीक वालों ने इसको बनाया हुआ था और ये इस वक्त ग्रेडियंट का जो है ये स्विट्ज़रलैंड में इस्तेमाल होता है। उनकी जो है ये बच्चों को जब पढ़ाया जाता है या उनका जो है लीगली ये पैमाइश का सिस्टम अभी भी है। हालांकि स्टैंडर्ड ये जो हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड उसके यूनिट में ये नहीं है, लेकिन यूरोप की बहुत सारी कंट्री में ये ग्रेडियंट का इस्तेमाल होता है। तो ग्रेडियंट देखिए है क्या कि आपको पता है यहाँ से अगर आपकी एक जो है ये आपके हो गया, रद्द कर देता हूँ उसको, ये इनिशियल हो गया आपका, और उसके बाद ये पूरा एक राउंड ट्रिप करके यहाँ पे आता है, ये चक्कर लगाता है पूरा। मैंने इसको सर्कल बना दिया। अब इस सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है, जिसे बाउंड्री बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस है, मुहासर आप बोलते हैं जिसको, उसको 100 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दें। 100 बराबर तक, सॉरी 400, यहाँ से यहाँ तक वापस आते हैं 400। तो इसका मतलब है इसके 4 हिस्से हैं तो हर हिस्सा 400 डिवीजन इसके अंदर होंगी। 400 यहाँ पे डिवीजन होंगी, 100 डिवीजन टुकड़े हम इसके इक्वल जो हैं पार्ट्स इधर बनाएंगे, 100 पार्ट्स हम इसकी सर्कमफ्रेंस के इक्वल इधर बनाएंगे और 100 हम इधर बनाएंगे। यानी 0 से चले हैं दोबारा वापस आए तो ये 400 ग्रेडियंट पूरे होंगे। अच्छा, ये ग्रेडियंट देखिएगा, ये फर्ज कर लें कि ये एक पार्ट है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, या कोई से 2 मुतवासर पार्ट पकड़ लें, इसको मिला दें ये अपना ओरिजिन के साथ, तो ये जो जाविया बनेगा दिस इज कॉल्ड 1 ग्रेडियंट। ठीक है, 100 बराबर हिस्सों में। और ये दोनों जो मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाए हैं, ये गॉन बोलते हैं ग्रेडियंट और टर्न, ये हमारे यूज़ के लिए नहीं है हमारे यहाँ पे, बल्कि बहुत मोस्टली कंट्री में दुनिया में ये इस्तेमाल नहीं होते, और जो इस्तेमाल होते हैं मोस्टली कंट्री में, हमारे मुल्क में भी, वो है जी रेडियन और डिग्री। तो ये डिग्री डिस्कस करते हैं, इसके बाद रेडियन को डिस्कस करते हैं।
अब हम एंगल मेजर करने का वो सिस्टम डिस्कस करने लगे कि मोस्टली हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है, बल्कि छोटी क्लासों से बच्चे सीख के आए हुए, डिग्री मेजर। इसका दूसरा एक नाम है सेक्साजेसिमल सिस्टम। देखिएगा ये यहाँ पे नंबर 3 पे लिखा हुआ है, डिग्री या सेक्साजेसिमल सिस्टम। अच्छा, इसमें जो आपका एंगल है ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया। तो इसमें अगर एक जो है जो एंगल आपका है ये टर्मिनल रे पूरा राउंड ट्रिप करती है, तो एक सर्कल बनता है, ये पूरा राउंड ट्रिप यहाँ तक करके है, ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, यानी कि दायरे का जो मुहीत है इसे उर्दू में बोलते हैं, या बाउंड्री। इस बाउंड्री को हम 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी ये यहाँ से शुरू हो जाए 1 2 3 और यहाँ तक पहुँचते ये 90 होंगे, फिर ये 91 92 93 और यहाँ पे पहुँचते हुए 180 डिग्री, और यहाँ तक पहुँचेंगे ये 181 182, ये चलता हुआ यहाँ पे आएगा 270 डिग्री, और ये 0 से स्टार्ट हुआ होता है आपका 0 डिग्री से, और जब ये दोबारा यहाँ पे आएगा तो ये आपके पास आएगा 360 डिग्री, 360 डिग्री तक ये पहुँच जाएगा। हाँ, डिग्री मैं पहले ही बोल रहा हूँ, हालांकि ये मुझे बाद में बोलना चाहिए था, बहरहाल चले। ये आप दो रेडियाई बनाए, दो मतवातर जो आपने कट लगाए हैं उस पर, तो ये इनके दरमियान, ये दो रेडियाई के दरमियान जो एंगल बनेगा, दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री। तो इसी तरीके से आप यहाँ तक पहुँचते हैं तो ये 90 डिग्री पूरे करता है, यहाँ तक पहुँचते हैं 180 270 डिग्री, और तो ये जो डिग्री है इसके फर्दर भी सब यूनिट हैं कि 1 डिग्री जो है आपका उसके अंदर 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, और मिनट की जो सिंबल है ये डैश डाल देते हैं, 60 के ऊपर डैश, 1 डिग्री इक्वल टू 60, यानी इसके अंदर, अब मैं यहाँ तो बना नहीं सकता, इसको 60 मजीद हिस्सों में तकसीम करें इसी को, इतने से पोर्शन को, तो ये आपके पास जो बनेगा वो एक छोटा जो पोर्शन होगा वो कहलाएगा 1 मिनट, और यहाँ पे 1 डिग्री के अंदर ये 60 डिवीजन होगी। अब फर्दर देखिएगा, 1 मिनट है उसके अंदर 60 सेकंड होते हैं, ये आम लैंग्वेज ही इस्तेमाल हो रही है, हम घंटों और मिनटों की इस्तेमाल करते हैं, यानी एक जो है डिग्री से मुराद 1 घंटा है, उसके अंदर 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, ये मिलता जुलता उससे है। और 60 सेकंड को लिखने का तरीका, इसमें डबल डैश डाल दें, ये 60 सेकंड जी। अब डिग्री के बाद हम रेडियन मेजर पे आते हैं, और इस रेडियन मेजर ऑफ एंगल जो है उसको हम सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, सर्कुलर सिस्टम। और ये मोस्टली हमारा साइंस सब्जेक्ट में, ये बड़ी क्लासों में जाके यही इस्तेमाल होता है, ये मैट्रिक से शुरू हो जाता है आपका। अच्छा, बहरहाल ये देखिएगा, मैं कोशिश करता हूँ आसान तरीके से आपको रेडियन मेजर बताऊँ कि वो क्या होते हैं। ये मैंने एक स्केल पकड़ा हुआ है, फ्लेक्सिबल है, एक स्केल पकड़ा हुआ है, 12 इंच का होगा, 12 इंच का। अच्छा, ये देखिएगा, ये मैं जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, ओरिजिन पे, इस पे रखता हूँ, और इसके दूसरे सिरे पे मैं मार्कर रखता हूँ। ये थोड़ा सा स्लिप हो गया क्योंकि मैं इस पे इतना कंट्रोल नहीं रख पा रहा, बहरहाल समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जी इसका, ये 12 इंच के रेडियस का मैंने एक सर्कल बना दिया। अब ये देखिएगा, ये इसका जो रेडियस है वो 12 इंच का है, 12 इंचेस। अब ये इसकी सर्कमफ्रेंस है, इसकी जो कर्व है, तो इसमें मैं आर्क, इसकी आर्क लेंथ लेता हूँ 12 इंच लंबी, यानी मैं यहाँ पे इसको कर्व कर लेता हूँ। मेरा स्केल पकड़ने का मकसद भी आपको समझ में आ होगा, इस सर्कल के साथ, आर्क के साथ इसके ऊपर रख देता हूँ, और यहाँ मैंने उंगली से निशान लगा लिए, एक निशान मेरा यह बना, एक ये बना,
तो यहाँ पे मैं सेंटर पे ओरिजिन पे एंगल बनाऊंगा। दिस एंगल इज कॉल्ड 1 रेडियन। इसमें कंडीशन ये है कि रेडियन एंगल वो होता है जिसमें आपका रेडियस जो है ये आर्क लेंथ जो है एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of the circle is called 1 रेडियन। मे बी कि मैं इसको गलत बोल गया हूँ, मैं दोबारा इसको बोलता हूँ कि एक आर्क लेंथ दायरे की लें और वो ओरिजिन पे या स्टैंडर्ड पोजीशन पे जो एंगल बनाए और आर्क लेंथ की लंबाई रेडियस के बराबर हो तो हम बोलेंगे ये एंगल 1 रेडियन है। ये रेडियन सिस्टम में हमें पता है कि ये आर्क लेंथ जो है वो रेडियस के बराबर है, तो इसमें कितनी कुल आर्क लेंथ ली जाए कि ये एक सर्कल कंप्लीट हो जाए। हमें पता है कि इसका सर्कमफ्रेंस का फार्मूला, सर्कल के सर्कल का फार्मूला पूरा दायरा, तो वो होता है 2 पाई आर। यहाँ पे लिख लेते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर। ये हमने छोटी क्लासों में भी पढ़ा हुआ है, ये फार्मूला याद होता है बच्चों को आमतौर पे, 2 पाई आर ये सर्कमफ्रेंस। अच्छा, अब हमने देखना है कि इसमें कितने आर मौजूद हैं, तो इसे आर से डिवाइड कर दें, यानी द रेडियन मेजर ऑफ द सर्कल दैट फॉर्म ए कंप्लीट सर्कल। तो कितने इसके अंदर जो है वो आर मौजूद है, तो इसे आर से डिवाइड कर दें, ये कैंसिल हो गया, ये आगे जी 2 पाई। अब हमें यह पता है कि पूरा चक्कर जो है अगर लगाए तो डिग्री में 360 डिग्री होता, पूरा 0 से चला पूरा कंप्लीट डिग्रीज में, और यहाँ पे रेडियन में आए तो ये आपके पास 2 पाई रेडियन। अब हमने इन दोनों के दरमियान जो है रिलेशन तलाश करना है कि इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है कि हम इन्हें कन्वर्ट कर सकें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। तो यहाँ तक जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन अभी इकट्ठी हुई है कि 2 पाई रेडियन ये कुल होता है 360 डिग्री। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा पाई रेडियन 180 डिग्री। अब यहाँ से दो रिलेशन निकल सकते हैं। अगर मैं दोनों तरफ पाई से डिवाइड कर दूँ, पाई से, तो इधर पाई से डिवाइड करूँगा 1 रेडियन आ जाएगा और इधर आ जाएगा 180 बटा पाई डिग्री, यानी कि एक रेडियन में 180। पाई की कीमत आपको पता है, इसे 22/7 भी लिया जाता है, 3.14 ये इसकी कीमत, ये दोनों कीमतें ली जा सकती हैं, तकरीबन ये बराबर है। तो ये एक रेडियन जो है वो 180 डिवाइडेड बाई पाई जो है डिग्री के बराबर है, इतनी इसकी डिग्री आएगी। और अगर मैंने इसे डिवाइड किया था दोनों तरफ पाई से, अब मैं 180 से डिवाइड करता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 180 से डिवाइड करूँगा तो 1 डिग्री रह जाएगा इधर, और इधर क्या आएगा पाई बाई 180 रेडियन, यानी 1 डिग्री में पाई जो कि 3.4 कीमत है उसके 180 से डिवाइड कर दें तो इतने रेडियन के बराबर होगा। तो हम ये दोनों जो है जो मेजरिंग सिस्टम है उसे आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने एंगल मेजर करने के 4 सिस्टम डिस्कस किए हैं, और जिसमें पहला था आपका टर्न कि ये कितने राउंड ट्रिप हुए हुए हैं, हाफ टर्न हुआ है, फुल टर्न हुआ है, ये डिस्कस कर लिया हमने। ग्रेडियंट जो कि आपको बताया यूरोपियन कंट्रीज में इस्तेमाल हो रहा है, और ये दोनों सिस्टम जो है हमारी साइंस का हिस्सा है, ये दोनों रेडियन और डिग्री, इन दोनों का जो आपस में रिलेशन है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। और इसके बाद इंशाल्लाह ताला एंगल की और इकसाम डिस्कस करेंगे। 2 लाइनें जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वो कई किस्म के एंगल बनाती हैं, 2 या 2 से ज़्यादा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में वो डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, और इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप इसमें कमेंट्स में जाके डिस्कस कर सकते हैं, कोई कमी बेशी हो तो आप बता सकते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।